हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों यूजी पीजी सीएलसी राउंड से संबंधित एक जानकारी जो हमारे सामने निकल कर आ रही है, यानी कि बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम एमएससी के लिए सीएलसी राउंड के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ नियम है जारी किए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में भी देख पा रहे होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जारी कर दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को हमको, इस नियम को, इन रूल्स को हमको फॉलो करना होगा, तभी हम सीएलसी राउंड में अप्लाई कर पाएंगे, सीएलसी राउंड में हमारा नाम आएगा। ऐसे होगा कॉलेज में एडमिशन, किस तरह से अब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा अगर आपका नाम आ जाएगा, वो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट होते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है, मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने एसबी चैनल को जो कि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपको ऐसी अपडेट मिलती रहती है कॉलेज एडमिशन से संबंधित। तो दोस्तों जब भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, ई प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर कुछ नियम है, कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको शो करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ चुके हैं ई प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर हमें कुछ नई जानकारियाँ वो मिलने वाली हैं सीएलसी राउंड से संबंधित। तो क्या जानकारियाँ जहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है न्यूज और इसी के बगल से लिखा है रीड मोर। जैसे हम रीड मोर पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आ जाते हैं और इसी के जस्ट नीचे लिखा है दो गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने हाईलाइट करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया सीएलसी विद्यालय हेतु विद्यार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश। तो सीएलसी राउंड से संबंधित कुछ आवश्यक निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। क्या निर्देश जारी किए गए हैं, इन निर्देशों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश लेने व प्रवेश शुल्कों का भुगतान करें हेतु इस महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको अपने प्रवेश लेने के लिए, यानी कि एडमिशन लेने के लिए और प्रवेश शुल्क यानी कि फीस को सबमिट करने के लिए आपको महाविद्यालय जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों अगर आपका अलॉटमेंट लेटर में नाम आ जाता है तो आपको जो कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और फीस को सबमिट करने के लिए कॉलेज में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आवेदक जैसा कि फर्स्ट राउंड में हुआ था, सेम प्रोसेस यूजी पीजी बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम एमएससी सभी के लिए नियम होने वाले हैं, सभी के लिए सेम नियम रहने वाले हैं। आवेदक द्वारा सीएलसी चरण में पंजीयन एवं महाविद्यालय चयन करने के उपरांत सभी प्रकार की जानकारी अपने लॉगिन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सीएलसी राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और महाविद्यालय चयन करने के उपरांत आपने जो कि रजिस्ट्रेशन कर लिया और रजिस्ट्रेशन की चॉइस फिलिंग करने के उपरांत सभी प्रकार की जो जानकारी आपको अपने लॉगिन आईडी के माध्यम पर ही मिलने वाली है। अब दोस्तों बात आती है कि लॉगिन आईडी क्या होती है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका जो पासवर्ड होता है, वहीं आपकी लॉगिन आईडी होती है। ओके, इसके बाद में लिखा गया है प्रत्येक बिंदु बार जो कि जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं प्रवेश सुनिश्चित करें। सीएलसी चरण की जो प्रक्रिया है वो निम्नानुसार है। हम निम्नानुसार जो प्रक्रिया दी गई हैं उन प्रक्रियाओं को हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। जैसा कि कुछ पॉइंट हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, तो एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। ओके, जैसा कि मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है नंबर 1 पर, फर्स्ट नंबर पर पॉइंट दिया गया है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग में किसी भी छात्र को किसी भी महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। छात्र को अपने लॉगिन से सभी सुविधाएँ प्राप्त होंगी। आप जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फर्स्ट नंबर पैरा में भी दिया गया है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पैरा में भी दिया गया है कॉलेज लेवल काउंसलिंग सीएलसी राउंड में किसी भी छात्र को किसी भी महाविद्यालय में यानी किसी भी कॉलेज में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सभी जानकारियां आपको अपनी लॉगिन आईडी से ही करनी होंगी। यानी कि आपको अपनी फीस भी जो कि लॉगिन आईडी से जो कि ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। वो मैं आपको जब भी आपका सीएलसी राउंड आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से हर एक अपडेट देता रहूँगा। आगे लिखा गया है सेकेंड नंबर पर कॉलेज लेवल काउंसलिंग में नवीन पंजीकृत आवेदक यानी कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैं एवं प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन आवेदक को अप्रवेशित द्वारा महाविद्यालय पाठ्यक्रम को चयन करना अनिवार्य होगा। इस सेकंड नंबर का जो पॉइंट है इसमें बोला गया है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। और आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको जो कि सीएलसी राउंड में क्या करना होगा, ओनली चॉइस फिलिंग करनी होगी। वेरिफिकेशन कराने की भी कोई भी आवश्यकता नहीं है, जैसा कि सेकंड नंबर के पॉइंट में बोला गया है। ओके, नंबर 3 पर बोला गया है छात्रों द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय का आवंटन लॉगिन पर दिखाई देगा। छात्र अपने महाविद्यालय आवंटन सहमति देने के पश्चात ऑनलाइन शुल्क भुगतान करेगा। अब दोस्तों जो भी बात करनी है अब वो थर्ड नंबर के पैरा में ही समझना है। इस थर्ड नंबर का पैरा आपने समझ लिया, इस थर्ड नंबर का पॉइंट आपने समझ लिया तो आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब थर्ड नंबर के पैरा में ही हमारा सीएलसी राउंड से संबंधित सारी जानकारियाँ दी गई हैं थर्ड नंबर के पॉइंट में ही। अब क्या लिखा गया है दोस्तों इसमें थर्ड नंबर के पॉइंट में, देखिए छात्रों द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय का आवंटन लॉगिन पर दिखाई देगा।
लॉगिन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होता है। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारी जो हो गया हमारा पासवर्ड हो गया, और साथ ही हमारी जो हो गया हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गए, 3 चीज़ हमारी क्या होती है, लॉगिन आईडी। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, लॉगिन आईडी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर लिखा है छात्रों द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय। देखिए यहाँ पर समझिए, छात्रों द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय, तो यहाँ तक समझिए पहले, तभी आपको पूरा 3 नंबर का पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, छात्रों द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय। आपने जो चॉइस फिलिंग की थी, चॉइस फिलिंग में जो चॉइस फिलिंग की थी, वहाँ पर आपने बहुत सारे कॉलेज जो कि चॉइस किए गए होंगे। तो यहाँ पर लिखा है छात्रों द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय। छात्रों द्वारा चूँकि चयन की गई उस चॉइस फिलिंग, उसी चॉइस फिलिंग में से, उन्हीं चॉइस फिलिंग में से आपको एक कॉलेज आवंटन होगा। आवंटन कहाँ पर दिखाई देगा आपको, आवंटन कहाँ दिखाई देगा, जैसा कि लिखा है आवंटन आपको दिखाई देगा आपकी लॉगिन आईडी पर। मैं आपको लॉगिन आईडी बता चुका हूँ, यानी कि सीधी सी भाषा में है, आपने जो चॉइस फिलिंग की थी कॉलेज में, उन सभी कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग में जो भी आपको अलॉटमेंट आएगा, जो भी आपका नाम आएगा, वो आपकी लॉगिन आईडी पर दिखाई देगा। छात्र अपने महाविद्यालय आवंटन सहमति देने के पश्चात ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना होगा। यानी कि आपको क्या करना होगा, फिर आपको अपने महाविद्यालय आवंटन सहमति देनी होगी। इसमें सीएलसी राउंड में क्या होता है, अलग प्रकार से होता है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड। जैसे फर्स्ट राउंड में होता था वो अलग तरीके से डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन ये अलॉटमेंट लेटर अलग प्रकार से होगा। वो किस तरह से होगा वो मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो के माध्यम से। तो आगे समझिए, छात्र अपने महाविद्यालय आवंटन सहमति देने के पश्चात आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा, आपने जो चॉइस फिलिंग की है, उन चॉइस फिलिंग में से आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा, उन कॉलेज में से आपको एक कॉलेज में नाम आएगा, और उस कॉलेज में आपको क्या करना होगा, जो कि एग्री करना होगा, सहमति देनी होगी। और सहमति देने के बाद ही, यानी कि सहमति का मतलब है कि हाँ, हम उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि सीएलसी का मतलब जो होता है वो होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, यानी कि कॉलेज की लेवल की काउंसलिंग। जब तक हम कॉलेज में जो कि सहमति नहीं दे देते हैं, तब तक हमारा जो कि एडमिशन नहीं होता है। इसी का नाम ही कॉलेज लेवल काउंसलिंग है। तब तक हम जो भी हमको अलॉटमेंट किया जाएगा, जो भी कॉलेज हमको मिलेगा, उस कॉलेज में हमको आवंटन सहमति नहीं देंगे, एग्री नहीं करेंगे, तो उसके तब तक हमारा एडमिशन नहीं माना जाएगा। और जैसे ही हम एग्री कर देंगे, उसके पश्चात हमको क्या करना होगा, उसके पश्चात हमको अपनी फीस सबमिट करनी होगी। वो फीस कैसे सबमिट होगी, वो ऑनलाइन फीस सबमिट होगी, जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड में की थी, सेम उसी प्रकार से हमारी फीस जो कि सबमिट होने वाली है। तो ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधी भाषा में आपको समझा देता हूँ। जो भी आपने चॉइस फिलिंग की थी, चॉइस फिलिंग करने में जो भी चॉइस फिलिंग की थी, उसमें से आपको एक अलॉटमेंट लेटर आएगा, एक कॉलेज का नाम आएगा, उस कॉलेज में आपको क्या करना होगा, सहमति देनी होगी। सहमति देने के पश्चात में आपको क्या करना होगा, आपको अपनी जो कि फीस सबमिट करनी होगी। जैसे ही आप फीस सबमिट कर दोगे, आपका एडमिशन जो हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। आगे लिखा है 4 नंबर के पॉइंट में, समय सारणी अनुसार आवेदक ई प्रवेश पोर्टल पर अपने लॉगिन के माध्यम से वरीयता अनुसार प्रावीण्य सूची का अवलोकन करें एवं दर्शित महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम में से किसी एक का चयन कर निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट अथवा कियोस्क के माध्यम से जमा कर प्रवेश सुनिश्चित करें। अब देखिए 4 नंबर के पैरा को समझना अच्छे से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको कॉलेज में नाम आएगा, एक जो कॉलेज आएंगे, उस कॉलेज में आपका नाम आएगा, उस कॉलेज में आपको क्या करना है, सहमति देनी होगी। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है आपको प्रावीण्य सूची, यहाँ पर लिखा है दोस्तों प्रावीण्य सूची का अवलोकन करें, और यहाँ पर लिखा है दर्शित महाविद्यालय। आपको जो कि महाविद्यालय दिखाई देंगे, एक कॉलेज में आपका नाम नहीं आएगा। इस बार क्या होगा, आपने 4 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, तो 4 के 4 कॉलेजों में आपका इस बार नाम आएगा। जी हाँ दोस्तों, 4 में से 3 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा कॉलेज में आपका नाम आएगा इस बार। तो जिस भी कॉलेज में नाम आएगा, उस कॉलेज में हमको क्या करना होगा, आई एग्री करना होगा, एग्री करना होगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सहमति देनी होगी, क्योंकि इस बार सीएलसी राउंड में एक कॉलेज में नाम नहीं आता है, 3 से 4 कॉलेज में हमारा नाम आता है। और दर्शित महाविद्यालय, यहाँ पर लिखा है दर्शित महाविद्यालय में पाठ्यक्रम में से किसी एक का चयन कर। देखिए आगे लिखा है किसी एक का चयन करें, यानी कि हमको 3 से 4 कॉलेज दिखाई देंगे, 3 से 4 कॉलेज में हमारा नाम आएगा, और उन 3 से 4 कॉलेज में से हमको एक कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा, और एक कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमको सहमति देनी है, आई एग्री करना होगा, और आई एग्री करने के बाद में हमको अपनी क्या करना है, हमको अपनी फीस सबमिट करनी है। जैसे हम अपनी फीस सबमिट करेंगे, हमारा एडमिशन क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। अब दोस्तों 5 नंबर के पैरा को समझना है। किसी भी महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क जमा करने पर, यानी कि हमारे 3 से 4 कॉलेज में से हमारा किसी 3 से 4 कॉलेज में हमारा नाम आ गया, और उन 3 से 4 कॉलेज में से हमने अपनी पसंद का एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया और उसकी फीस सबमिट कर दी। जैसे ही हम इसकी फीस को सबमिट करेंगे, यानी कि इसमें लिखा है किसी भी
कि एक महाविद्यालय का जैसे ही हम अपनी फीस सबमिट करते हैं, प्रवेश शुल्क जमा कर देते हैं, आवेदक का नाम यानी कि किसी छात्र का नाम जो अन्य विद्यालयों में 3 से 4 महाविद्यालयों में नाम आया था वहाँ से हट जाएगा। ओनली आपका एक ही कॉलेज में नाम रह जाएगा जिसमें आप अपनी फीस को सबमिट कर दोगे। इसके बाद लिखा गया है 6 नंबर के पॉइंट में, समझिए दोस्तों, महाविद्यालय द्वारा प्रतिदिन 5:30 बजे प्रारंभिक सूची अपडेट की जाएगी। यानी कि क्या लिखा गया है, जब तक आपका सीएलसी राउंड चलेगा हर दिन आपको नया कॉलेज मिलेगा, हर दिन। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपने चॉइस फिलिंग की होगी उन चॉइस फिलिंग में से आपको हर दिन नया कॉलेज मिलेगा और जो नई जो सूची होगी वो हर दिन एवरी डे 5 बजे अपडेट की जाएगी। आपका जो सेकंड नंबर पर जो कॉलेज मिला है, आज आप मान के चलिए आपको सेकंड नंबर पर कॉलेज मिला है तो वहीं कॉलेज 4th नंबर पर भी हो सकता है, वहीं कॉलेज 1st नंबर पर भी हो सकता है। यानी कि 5 बजे आपकी जो सूची होगी वो मेरिट लिस्ट होगी वो अपडेट की जाएगी। इसके बाद में लिखा है, अतः आवेदक अपनी अदन्न स्थिति प्रतिदिन 5:30 बजे के पश्चात देखना सुनिश्चित करें। तदनुसार प्रवेश शुल्क का भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित करें। अतः छात्रों को प्रतिदिन अपने लॉगिन से महाविद्यालय आवंटन की स्थिति लॉगिन से अनिवार्य रूप से चेक करनी है। अगर आपको चाहते हैं कि आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उसमें एडमिशन नहीं लेना है तो आप सेकंड दिन का यानी कि दूसरे दिन का वेट करें। दूसरे दिन आपकी जो लॉगिन आईडी 5 बजे अपडेट कर दी जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट को अपडेट कर दिया जाएगा और आपको दूसरा कॉलेज मिलता है तो दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। बस आपने क्या किया हो, चॉइस फिलिंग किया हो, बस आपने जो कॉलेज चॉइस किए होंगे ओनली उसी कॉलेज में से आपको नाम दिखाई देगा। अब मैं आपको सीधी सी भाषा में, बिल्कुल सीधी सी भाषा में, सिंपल भाषा में पूरा का पूरा मैटर समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, आपने चॉइस फिलिंग की थी, बहुत सारे कॉलेजों में आपने चॉइस फिलिंग की थी, मान के चलिए आपकी आ गई 4 कॉलेजों में। कितने कॉलेजों में आपका अलॉटमेंट लेटर दिखाई दे रहा है? 4 कॉलेज में आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाई दे रहा है। और मान के चलिए हमको एक कॉलेज है, 3 नंबर का एक कॉलेज है, हमको पसंद आ गया है, जो हमारे पसंद का कॉलेज है, जो हमको मिल चुका है और इसमें हमने क्या कर दिया, हमने अपनी सहमति दे दी, हमने आई एग्री कर दिया इस कॉलेज को। और आई एग्री जैसे ही हम कर देंगे, आई एग्री करने के बाद में इसके बाद क्या करना होगा, कंपनी को अपनी फीस सबमिट करनी है और जैसे ही हम अपनी फीस को सबमिट करेंगे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही फीस सबमिट करेंगे हमारा एडमिशन क्या हो जाएगा दोस्तों, सक्सेस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा एडमिशन क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों सीएलसी राउंड का यही मैटर था, पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कॉलेज जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, 1st नंबर पर ही लिखा है कॉलेज लेवल काउंसलिंग में किसी भी छात्र को किसी भी महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। छात्र को अपने लॉगिन से ही सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। यानी कि आपको आई एग्री करना होगा, वो भी लॉगिन करोगे, यानी कि आपको जो 4 से 5 कॉलेज मिलेंगे और इस कॉलेज में एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जो आई एग्री करना होगा वो भी ऑनलाइन होगी। पहले क्या होता था 2019 में, मैं 2019 की बात भी आपको बता देता हूँ, सीएलसी राउंड की जो प्रोसेस है वही सेम रहती थी। बस क्या होता था, जो कॉलेज मिलते थे उसमें आई एग्री करने के लिए हमको कहाँ जाना होता था, हमको अपने कॉलेज में जाना होता था। लेकिन इस बार कॉलेज में ना जाकर क्या होगा, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। मैं आपको हर दिन वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा, तो एसबी चैनल को ऐसी जानकारी पाने की सब्सक्राइब कर लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, जिससे क्या है सभी दोस्तों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके। सीएलसी राउंड से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद में समाप्त हो जाएंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कर देना है और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है दोस्तों। जितने ज़्यादा व्यूअर्स हैं उतने ही ज़्यादा लाइक्स होने चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है, इंस्टाग्राम पर जो भी आपके डाउट होते हैं मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, मिलते हैं एक और नई जानकारी साथ, सीएलसी राउंड से संबंधित सारी जानकारी साथ। तब तक लिए बाय।